नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का पहला चरण लागू, कई चीजों पर रहेगी पाबंदी। ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगी है। शुक्रवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का पहला चरण लागू करने का निर्देश दिया गया है। हवा में प्रदूषण बढ़ जाने के कारण एनसीआर के अधिकारियों को चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के पहले चरण के तहत उपायों को कड़ाई से लागू करने के लिए कहा गया है। इस दौरान सड़क किनारे बने भोजनालयों, होटलों और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में आज से 7 नवंबर तक चलेगा धूल प्रदूषण रोको अभियान। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदेश की अरविंद केजरीवाल सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सर्दियों में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है और लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, उसे देखते हुए प्रदेश की सरकार पहले से ही लगातार कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से एंटी डस्ट अभियान को लेकर दिल्ली सचिवालय में अलग अलग विभागों के साथ बैठक की गई है। खरूद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली एलजी का बड़ा एक्शन, फर्जी दस्तावेज पर नौकरी हासिल करने वाले 7 शिक्षक बर्खास्त। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले 7 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ये मामला सरकारी सहायता प्राप्त दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन में साल 2022 में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्त पाने वाले 7 शिक्षकों से जुड़ा है। एलजी ने ये आदेश नियुक्ति में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद दिया। उन्होंने इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के भी आदेश दिए हैं। राघव चड्ढा को झटका, खाली करना होगा बंगला। आपकी राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि बंगले का अलॉटमेंट रद्द होने के बाद चड्ढा का उसमें रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते कि राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल पूर्ण होने तक उनका इस बंगले पर रहने का अधिकार बनता है। इसको लेकर कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। क्रिकेट प्रेमियों को दिल्ली मेट्रो ने दिया खुशखबरी, देर रात तक चलेगी अंतिम ट्रेन। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 7, 11, 15, 25 अक्टूबर को और 6 नवंबर 2023 को होने वाले क्रिकेट विश्व कप 2023 मैचों के दौरान दर्शकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो ने सभी लाइनों पर अपनी आखिरी ट्रेन के समय में मामूली बदलाव किया है। मैच खत्म होने के बाद आसपास के मेट्रो स्टेशनों पर अचानक होने वाली भीड़ की आशंका को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने ये फैसला लिया है। भारत को लगा बड़ा झटका, स्टार ओपनर बल्लेबाज को हुआ डेंगू। वनडे विश्व कप 2023 का आगाज हो चुका है और भारत अपना पहला मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। लेकिन इससे पहले भारत के लिए एक बुरी खबर है। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल का विश्व कप के शुरुआती मैच में खेलना संदिग्ध लग रहा है। एक समाचार एजेंसी ने बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि टीम इंडिया के बल्लेबाज शुभमन गिल की तबीयत ठीक नहीं है। ये डेंगू से पीड़ित हैं। आगरा, दिल्ली, लखनऊ, कांगड़ा, चमोली के ऐतिहासिक स्मारकों में खुलेंगी दुकानें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा, दिल्ली, लखनऊ, कांगड़ा, चमोली, झांसी, श्रीनगर समेत देश के 84 ऐतिहासिक स्मारकों में अब दुकानें खोलने जा रही हैं। इन स्मारकों के अंदर ही उपहार की दुकानें शुरू करने की योजना तैयार की गई है। इसका मकसद दर्शकों को पहले ऐतिहासिक स्मारकों के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक विरासत व परंपरा से रूबरू करवाना है। इसके बाद वे सोवेनियर शॉप से इसी को दर्शाती एक जिला, एक उत्पाद, प्राचीन शिल्प पर आधारित मूर्तियां, कलाकृतियां आदि को घर ले जा सकेंगे। एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को सरकार का नोटिस, बाल यौन शोषण सामग्री हटाने का मिला आदेश। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को एक्स, यूट्यूब, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया। आईटी मंत्रालय द्वारा जारी इस नोटिस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री हटाने के लिए चेतावनी जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि यदि बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री को प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया गया तो उनकी कानूनी सुरक्षा को हटा दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
किसान निधि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की तैयारी, इसी महीने प्रस्ताव संभव। केंद्र सरकार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। अभी एक किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, अब 8,000 रुपए देने की तैयारी है। इस फैसले से 8.5 करोड़ किसान परिवार को फायदा होगा। ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के जरिए मिलता है। इस संबंध में एक प्रस्ताव इसी महीने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इसके लिए बढ़ने वाले खर्च और इससे जुड़े अन्य आर्थिक पहलुओं का आकलन किया जा रहा है। राहुल की रावण से तुलना करने पर दिल्ली और जम्मू में कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की रावण से तुलना करने को लेकर किया गया है। वहीं जम्मू में विनोद शर्मा, हरी सिंह चिब और अन्य नेताओं ने भाजपा IT सेल द्वारा राहुल गांधी के आपत्तिजनक पोस्टर के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का पुतला भी फूंका है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।